Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and I'm going to talk about if you're thinking about marrying someone, आप किसी से शादी करने के बारे में सोच रहे हो लेकिन आप श्योर नहीं हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि हाँ बोलूँ नहीं बोलूँ या जनरली भी, तो आप 5 सवाल हैं जो आप पूछ सकते हैं और उनके जवाब आपको हेल्प कर सकते हैं कि आपको इस इंसान से शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. सो ये टॉपिक है जिसमें मैं बात करूँगी. आई नो मुझे ना मुझे डिफरेंट तरीके की कॉन्वर्सेशंस करने में मज़ा आता है और एक्चुअली मैं बताती हूँ कि मैं ये बात क्यों कर रही हूँ. आई वॉज वॉचिंग अ मूवी ऑन नेटफ्लिक्स, इट्स कॉल्ड द लाइफ लिस्ट, और बहुत मज़े की मूवी है. मैं उसका रिव्यू भी करूँगी, मुझे अच्छी लगी थी वो. तो उसमें जो लड़की की माँ होती है वो अपनी बेटी को, वो एक्चुअली अपनी बहू को बोलती है कि अगर तुम श्योर नहीं हो मेरे बेटे के बारे में तो तुम अपने आप से ये सवाल पूछो और अगर तुम्हें, और इसके जवाब तुम्हें हेल्प करेंगे. और फिर वो बहू जो होती है वो बेटी को भी बताती है. सो वहाँ से मुझे ना वो इतने मज़े का आइडिया लगा. इट्स लाइक हाँ, एंड आई जस्ट फील दैट so many people are struggling with this. Maybe a lot of young people are struggling with this idea. So there's no harm in talking about it. तो 4 सवाल थे जो उन्होंने बताए, जो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ. 5वां मैंने खुद से ऐड किया है, जो मेरे लिए, जो मुझे लगता है कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हम नहीं याद रखते हैं. वो याद रखना बहुत बहुत ज़रूरी है. एक और उसका सब पॉइंट भी मेरे ख्याल में लिख लेना चाहिए, बट वो शायद उसमें हो ही जाए. ओके, सो पहला सवाल ये है, क्या इज़ ही काइंड, क्या वो एक काइंड इंसान है, क्या उसके दिल में लोगों के लिए, दूसरों के लिए दर्द है, क्या वो अपने बर्ताव में काइंड है. मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है. अगर वो दूसरे इंसानों के साथ एहसास से उनका ख्याल रखे, अपने आसपास जो लोग हैं, चाहे वो उसके माँ बाप, बहन भाई, घर में काम करने वाले, बॉस, कुलीग्स जिनके साथ वो इंटरेक्ट करते हैं, वो है, तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है. आई फील इफ़ ही इज़ काइंड, ही विल बी काइंड टू यू ऑल्सो. काइंड वही लोग होते हैं जिनमें एहसास होता है. जब एहसास होता है तो फिर आपकी बहुत सी बातों को वो इंसान इग्नोर नहीं करेगा, आपकी बहुत सी बातों का ख्याल रखेगा. तो ये मुझे लगता है कि ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है. सेम फॉर गाइज, अगर आप एक लड़की के बारे में सोच रहे हैं तो ये सवाल ज़रूर पूछिए, इज़ शी काइंड. इफ़ शी इज़ काइंड, लाइफ विल बी मच ईजियर. दूसरा सवाल है, कैन यू टेल हिम द डीपेस्ट थिंग्स इन योर हार्ट. वो सच जो आप किसी को नहीं बता सकें, क्या वो सच उस इंसान के साथ शेयर कर सकते हैं? क्या उस इंसान के साथ ऐसी डायनामिक्स, केमिस्ट्री या ऐसा कनेक्शन या ऐसी रिलेशनशिप है जो आपको लगता है कि आप दिल में जो भी सोच रहे हो, अच्छा या बुरा, आप उसके सामने अपनी सच्चाई रख सकते हैं. और ये कॉन्फिडेंस है क्या आप में? आई थिंक ये इतना इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. और दिस रियली मेड मी थिंक, आई वाज लाइक वाओ, दिस इज़ रियली गुड. इसका मतलब है ऑनेस्टी आ जाएगी रिलेशनशिप में. इसका मतलब है आप और वो एक दूसरे के उसी वर्जन से प्यार करोगे जो रियल है. यू आर नॉट प्रिटेंडिंग टू बी समबडी, राइट. सो अगर आप कुछ प्रिटेंड भी करें, लेकिन अगर आप दूसरे दिन या रात में जाके उस इंसान को अपनी ज़ात की कोई ऐसी बात बता रही जो इतनी पॉजिटिव नहीं हो और वो सुने, आपका ये कॉन्फिडेंस है, तो ये क्या ज़बरदस्त बात है. तो ये मुझे एक बड़ी अच्छी लगी थी बात, कि सोचें कि क्या आप उस इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी के डार्केस्ट ट्रुथ्स शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं उसको. कॉन्फिडेंस है आप में, तो इसका जवाब होना हाँ में ज़रूरी है बहुत. तीसरा, डज़ दैट पर्सन, ओके सॉरी, सेम थिंग फॉर लड़का एंड लड़की. आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट. मैं लड़का हिम ज़्यादा बोल रही हूँ, बट लड़कों के लिए भी यही है कि अगर आप सुन रहे हैं तो क्या वो लड़की ऐसी है जिसके साथ आप अपने दिल की सबसे गहराई की बात और शर्मिंदगी वाली बात भी शेयर कर सकते हैं. तीसरी चीज़ ये है, डज़ दैट पर्सन मेक यू अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ. दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट. क्या आप उस इंसान के साथ रह के बेहतर होते हैं इंसानियत में, वैल्यूज़ में, काम में, एज अ पर्सन, एज अ वर्कर, एज अ हस्बैंड, वाइफ, एज अ चाइल्ड, हु वट एवर क्या आप उस इंसान के साथ रह के अपने माँ बाप के लिए बेहतर हो गए, अपने दोस्तों के लिए बेहतर हो गए, अपने बॉस के लिए बेहतर हो गए. ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो इंसान जो आपको आपका बेस्ट वर्जन बनाए. सो अजान हो गई थी आई थिंक, बट मैं यही कह रही थी कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि
दैट पर्सन शुड, हाँ मैं ये कह रही थी, तो क्या आप उस इंसान के साथ रह के एक बेहतर इंसान बन रहे हैं? क्या वो इंसान आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ा रहा है या आपकी नेगेटिविटी को बढ़ा रहा है? क्या वो आपको सही, क्या गलत, क्या सच है, क्या झूठ है, उसकी तरफ लेके जा रहा है? वो आपकी पर्सनैलिटी की जो सबसे अच्छी एस्पेक्ट्स हैं ना, उनको पुश करके उनको अच्छाई की तरफ, उनको सामने ला रहा है या नहीं ला रहा? सो ये भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ दैट पर्सन मेकिंग यू द बेस्ट वर्जन ऑफ और अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ? कि आप उसके साथ रह के बेहतर से बेहतर इंसान हो रहे हैं? दिस इज़, हर सवाल इंपॉर्टेंट है, दैट वाज लाइक आई हैव टू शेयर दिस, यू नो। अच्छा, उनका लास्ट सवाल ये था कि क्या आप इमेजिन कर सकते हैं उस इंसान को, मतलब वो लड़का है तो एज योर फादर, एज द फादर ऑफ योर चिल्ड्रन, या लड़की है तो एज अ मदर ऑफ योर चिल्ड्रन? ये भी मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट था। आई थिंक बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप बच्चों को उन्हीं के साथ रखना चाहेंगे जिनके साथ आप कंफर्टेबल हो, जिनकी वैल्यूज़ आपको सही लगती हों, तो आप अपने बच्चों को उसी कंपनी में रखना चाहेंगे। सो अगर आप इमेजिन, और उन्हीं के साथ आप अपने बच्चों को ट्रस्ट करेंगे। बच्चे किसी के साथ रेस करना एक, आई थिंक एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ होती है, एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बहुत उसकी डायनामिक्स डिफरेंट होती हैं। तो अगर आप सोच सकते हैं कि ये इंसान जिससे मैं बात कर रही हूँ और जिससे मैं शादी का सोच रही हूँ, कल आई कैन इमेजिन दिस पर्सन एज द फादर ऑफ माई चिल्ड्रन, कि वो उनके साथ अच्छा करेगा, उनको सही बात सिखाएगा। मैं 100% श्योर होकर उसके साथ हर चीज़ डिस्कस कर सकती हूँ, बच्चों से रिलेटेड हमारे डिसीजंस एक जैसे होंगे। और ऐसा ही इंसान है जिसके साथ मैं अपने बच्चों की परवरिश करना चाहती हूँ। तो फिर ये सवालों के जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको हेल्प करेंगे डिसाइड करने में कि येस और नो टू दैट पर्सन। उनके 4 सवाल थे, मेरा 5वां सवाल मैंने ऐड किया है, जो मैं कहती हूँ आप अपने आप से पूछिए, क्या ये इंसान आपको अल्लाह के करीब लेकर आ रहा है? क्या इस इंसान के साथ दीन पे अमल करना, दीन से कनेक्ट करना आसान है? क्योंकि आजकल की दुनिया में ना, ज़िंदगी में दीन पे अमल करना बहुत मुश्किल है। सिंपली नमाज टाइम पे पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में जो इंसान, जो आपका शौहर या बीवी है, वो ही इस बात को नहीं समझ सके तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि क्या वो इंसान ऐसा है जिसके साथ रह के आप अल्लाह के और करीब हो जाते हैं, जिससे जो आपको अल्लाह के बारे में बात करे, खौफ दिलाए, अल्लाह की चीज़ें याद कराए, आपके फ़राइज़ दीनी आपको याद करे, आपको एक बेहतर मुसलमान भी बनने की तरफ करे, आपका कनेक्शन अल्लाह से स्ट्रॉन्ग करे, आपका तवक्कल मजबूत करे। क्या वो ये इंसान ऐसा है जिसके साथ ऐसा सब हो सकता है? तो मुझे लगता है ये सवाल दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आंसर कीजिए। मुझे लगता है हर रिलेशनशिप में बरकत खुद ब खुद आ जाएगी आपके। ये इतनी क्रूशल पॉइंट है, क्योंकि हम लोग, मुझे लगता है इस चीज़ को हम भूल जाते हैं। और हमारी एक ना बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, शादी कर लो ठीक हो जाएगा, नमाज़ पढ़वा लेगी बीवी, नमाज़ पढ़ लेगे, नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। कोई किसी को नहीं चेंज कर सकता। इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी ज़िंदगी की इतनी सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप जो है अपेरेंटली, उसको स्टार्ट करें तो ऐसे इंसान के साथ स्टार्ट करें जहाँ पे ज़िंदगी गुजारना स्ट्रगल नहीं हो, रिलेशनशिप स्ट्रगल नहीं हो। क्योंकि और बहुत सी स्ट्रगल्स आएंगी, तो कम से कम ये चीज़ एक साथ हो, आप एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, ताकि आने वाली चीज़ों को आप फेस कर सकें। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये सोचनी चाहिए। अगेन आई फील एक इंसान ऐसा हो सकता है, मैं बार बार एडवोकेट कर रही हूँ, जो आपका फ्रेंड हो, आपको शायद मोहब्बत नहीं हो, लेकिन वो इन सब क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है। कंसिडर दैट पर्सन एज अ पॉसिबिलिटी फॉर योर हस्बैंड, और अ वाइफ। एक इंसान हो सकता है जो आपके दिल को बहुत अच्छा लग रहा हो, लेकिन उसमें कोई भी क्वालिटी ऐसी नहीं है जो इन सब पे पूरी उतरे, या इन सब का सवालों का जवाब हाँ में बोले। अपनी ज़िंदगी मत ख़राब कीजिए। एंड ऑल्सो आई फील वी नीड टू मूव अवे फ्रॉम सुपरफिशियल थिंग्स। हमें रिलेशनशिप्स को डेप्थ की तरफ देखना चाहिए। बट मुझे ये भी पता है कि ये सब ज़रा किताबी बातें हैं, प्रैक्टिकली करना बहुत मुश्किल होता है। अगर किसी से मोहब्बत हो जाए तो उसकी मोहब्बत से निकलना बहुत मुश्किल होता है। बट दैट इज़ ऑल। ये 5 सवाल थे जो मुझे लगता है कि आपको हेल्प कर सकते हैं टू डिसाइड टू मैरी दिस पर्सन और नॉट। एंड ऑल्सो यू मस्ट आस्क दीज क्वेश्चंस इफ़ यू आर प्लानिंग टू मैरी समबडी। मे बी योर डिसीजन विल बी इवन मोर क्लियर। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। बंद कर दीजिए इसको। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।